नमस्कार, मैं महेंद्र मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन और उनके नियमों का अध्ययन किया, आज हम लोग परावर्तन के प्रकार, परावर्तन से प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब होता क्या है और दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है इत्यादि का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। तो आइए चलते हैं। आज का टॉपिक है परावर्तन के प्रकार। तो मुख्य रूप से जो परावर्तन होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला नियमित, इसको रेगुलर भी कहते हैं। दूसरा अनियमित, इसको आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, इसको इर्रेगुलर कहते हैं। नियमित परावर्तन में जब ऐसा परावर्तन है ये जिसमें परावर्तन के दोनों नियमों का अनुपालन होता है। हम लोगों ने परावर्तन के दो नियम पढ़े थे। उसमें से पहला नियम क्या था कि जो आपतन कोण होगा वह परावर्तन कोण के बराबर होगा, और दूसरा नियम पढ़ा था हम लोगों ने कि आपतन बिंदु पर अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो इन दोनों नियमों का जो किरणें फॉलो करती हैं, पालन करती हैं, वहाँ पर नियमित परावर्तन होता है, और जहाँ पर ये दोनों नियम पालन नहीं होते हैं वहाँ पर अनियमित परावर्तन होता है। तो इसे लिख लेंगे। सबसे पहले नियमित परावर्तन में नियमित परावर्तन वह परावर्तन जिसमें परावर्तन के नियमों का पालन होता। कैसा परावर्तन कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन कहलाएगा। जो दूसरा है वह है इर्रेगुलर। इसके अंतर्गत क्या होगा? ये ऐसा परावर्तन है जो परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता। तो वह परावर्तन जिसमें परावर्तन के नियमों का पालन नहीं होता, क्या कहलाएगा? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या अनियमित परावर्तन कहलाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब। आज का दूसरा टॉपिक है इमेज। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे ही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के बिंदु, किसी भी बिंदु से चल करके परावर्तन के पश्चात अगर कहीं पर जाकर के मिलती हैं
या कहीं से आती हुई प्रतीत होती हैं परावर्तन के पश्चात, तो हम लोग कहते हैं कि पहली वाली वस्तु का दूसरा प्रतिबिंब है। जैसे मान लेंगे कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी होती AB, अब इसके किसी भी बिंदु से प्रकाश की किरणें चली, कहीं जा कर के यहाँ पर कोई पृष्ठ रखा हुआ है, कोई परावर्तक तल रखा हुआ है, तो आकर के किरणें यहाँ पर आपतित हुई। अब आप जानते हैं परावर्तक तल है तो परावर्तन का नियम यहाँ पर लगेगा, आपतित किरणें आई, आपतन बिंदु पर गिरी और उसके बाद फिर यहाँ से परावर्तित हो जाएंगी। तो परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर वो दोनों मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, उसी दूसरे बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन होने के पश्चात वास्तव में कहीं मिलती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब परावर्तित होने के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तब प्रतिबिंब बनेगा लेकिन वास्तविक नहीं बनेगा। उस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं कि किरणें वास्तव में आ नहीं रही हैं, बस ऐसा लग रहा है कि किरणें आ रही हैं। जैसे आप दूर कहीं खड़े होकर के क्षितिज देखेंगे तो ऐसा आपको लगता है कि आकाश और पृथ्वी कहीं एक जगह पर मिल रहे हैं, ऐसा लगता है। जबकि आप जब वहाँ जाकर के देखेंगे तो फिर आपको कहीं और लगेगा कि यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रतिबिंब का, यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाशिक किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती अथवा आती हुई प्रतीत होती। ऐसा लग रहा रहता है कि किरणें कहीं से परावर्तित होने के पश्चात आ रही हैं, प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे वाले बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरे बिंदु को पहले का प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक,
इसको कहते हैं रियल। दूसरा आभासी, इसको वर्चुअल। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब परावर्तन होने के पश्चात किरणें किसी दूसरे बिंदु पर वास्तविकता में मिलती हैं। ये प्रतिबिंब बनने का कंडीशन क्या है? कि परावर्तन होने के पश्चात वास्तव में किरणें मिलती। इस आभासी के लिए कि परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हुई। आपको आभास केवल होगा कि ये किरणें किसी दूसरे बिंदु से टकराने के पश्चात आपके आंखों तक आ रही हैं और आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज दर्पण, और दर्पण के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं दर्पण। मिरर, दर्पण एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके दो भाग होते हैं। पहला भाग दर्पण का परावर्तक तल का काम करता है, और जो दूसरा भाग होता है वह पेंटेड होता है, कलई किया हुआ होता है। तो देखते हैं दर्पण एक ऐसा तल है जिसमें एक भाग रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा, परावर्तक की भांति। तथा दूसरा भाग कलई किया होता है। कलई का मतलब पेंट लगा होता है, उस पर खुरदुरा होता है। तो दर्पण में देखेंगे, कोई भी दर्पण, कोई एक तल ऐसे ले लेंगे समझने के लिए अपने, कोई भी ऐसे तल ले लिया। इसका जो पहला वाला भाग है, जिस तरफ आपको दिख रहा है फर्स्ट, और जिस तरफ सेकंड है, तो पहला भाग क्या होगा? ये एक रिफ्लेक्टर की तरह व्यवहार करेगा, परावर्तक तल की तरह। और ये जो दूसरा वाला भाग है, इस पर ऐसे पेंट किया हुआ, पेंटेड, कलई किया हुआ, या खुरदुरा भी हो सकता है। किसी भी वस्तु का परावर्तन दर्पण की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह दर्पण किस प्रकार का है। तो आइए देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। और मुख्य रूप से जो दर्पण है वह दो प्रकार का होता है। पहला है समतल दर्पण,
और दूसरा है गोलीय दर्पण। इसको कहते हैं प्लेन मिरर। इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फिर दो प्रकार का होता है। ये जो गोलीय दर्पण है यह भी दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। समतल दर्पण का क्या खासियत है? समतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका जो आकार हो, देखिए लिखा हुआ है सम माने बराबर, तल, ऐसा तल जो क्या हो एकदम से बराबर हो, प्लेन हो, ऐसे तल को क्या कहेंगे? समतल कहेंगे। और दर्पण का क्या प्रॉपर्टी बताया था कि दर्पण में दो हिस्से होंगे, पहला हिस्सा परावर्तक तल की भांति व्यवहार करेगा और जो दूसरा हिस्सा है वो पेंटेड होगा, कलई किया गया होगा। तो ऐसा दर्पण जो क्या हो, जिसका तल बराबर हो, एकदम से प्लेन हो, उसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण क्या होगा? गोलीय दर्पण एक गोले की भांति होगा, जैसे कोई गोला होता है, जैसे कोई वृत्त सर्कल होता है, उसकी तरह ये आपको दिखेगा, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये जो गोलीय दर्पण है उसमें भी कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को तुरंत दबा दें। धन्यवाद।